निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल और शुद्ध मन वाले ही पा सकते हैं। छल और कपट वाले व्यक्ति भगवान तक पहुँच भी नहीं सकते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल स्टेटस चैनल में। हमारे प्यारे नटखट नंद गोपाल के दिल तक पहुँचने का रास्ता ये भी है कि उनका स्नान श्रृंगार भोग सेवा प्रेम से किया जाए। तो आइए माधव जी का श्रृंगार स्नान भोग सेवा आप लोगों में शेयर करती हूँ और एक प्यारी सी चर्चा भी करती हूँ जो छोटी सी होती है पर उनके अर्थ बड़े होने चाहिए, दिल को छूने वाली होनी चाहिए। तो इसी प्रकार हम आज चर्चा करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए माधव जी का स्नान प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी बात कहती हूँ कि प्रभु से भक्ति करे या प्रेम, दोनों में क्या अंतर है। तो सच कहे दोनों में अंतर धूप और छाँव जैसा होता है। वैसे जैसे भक्ति के प्रेम व प्रेम के साथ भक्ति साथ साथ चलते हैं। भक्ति यानी प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ज्ञान अज्ञान से बरी, सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना और उनमें खो जाना, अपने शुद्ध बुद्ध में ना रहना, ये भक्ति है। और प्रेम का तो कोई नाम ही नहीं है। प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं होती, वह अनंत में अनंत तक हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखती है, प्रीतम दिखाई देता है। बुराई और त्रुटियों की कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो भक्ति अपने आप ही के लिए आती है। इस प्रकार प्रेम करने के लिए हमें अपने प्रभु को स्वयं को समर्पण करना होगा, अपने सारे गुणों को समर्पित करना है। मैं जैसा हूँ प्रभु आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस प्रकार का प्रेम रखते हुए हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रेम हम जैसे भी हैं उनके ही हैं। उनके गुणों का चिंतन करें, श्रवण की नाम जप करें और उन पर विश्वास रखें सदैव कि भगवान आपके हैं। आपको एक बात बताती हूँ, जब व्यक्ति निर्मल मन में प्रभु की सेवा करता है तो प्रभु भी उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। क्या है ये कहानी? रामदास की है। रामदास जी बहुत गरीब हैं और अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। वह जो भी कमाते हैं अपने माता पिता के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और जो धनराशि बचती है उसे अतिथि के लिए रख देते हैं कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनकी स्वागत कैसे करेंगे। और समय समय पर भगवान का संगीत सुनने जय 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 करते हैं और वह बड़े प्रेम से घर कीर्तन की एक बात उन्हें दिल को छू गई। हर में जैसो तैसो बस तेरो यह बात के दिल को इतनी गहराई तक छू गई कि वह हर वक्त यही गुनगुनाते रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। इसी प्रकार उनके जीवन व्यतीत हो रहा था। इधर एक चोर ने चोरी की तो शालिग्राम जी के बड़ी मूर्ति को चुरा लाया। अब सारे सामान को बेच दिया, पर सोचा इस पत्थर का क्या करूं, क्योंकि शालिग्राम के बारे में तो उनको जानकारी थी नहीं, तो उन्हें ये पत्थर ही नज़र आ रहे थे। उन्होंने सोचा यह तो हमारे काम का है ही नहीं। तो उसमें से एक चोर ने सोचा कि इसका जूता टूटा है, तो सामने यह जूते बनाने वाले को देखा और सोचा कि इस पत्थर को उसको दे देता हूँ, अपना जूता सही कर लेते हैं।
तो वह रामदास जी के पास गए और बोले कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारे लिए पत्थर लाया हूँ, अगर अच्छा लगे तो ले लो और मुझे जूते दे दो। वह उस पत्थर को ले लेते हैं और उसे अपने औजार को घिसते हैं तो उनका वो औजार सही हो जाता है। बोलते हैं यह मेरे काम का है और उनको जूते दे देते हैं और उस पत्थर से अपना औजार घिसते थे और भजन करते रहते, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, यही गुनगुनाते रहते। और उसे पता नहीं कि शालिग्राम जी हैं, अपने औजार को घिसते रहते और घिसने की प्रक्रिया भी इतनी अजीब थी कि पत्थर को अपने दोनों पैरों से दबाकर फिर अपने औजार को घिसते थे। वहीं से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रामदास जिस पत्थर को घिस रहा है वो तो शालिग्राम जी हैं। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो जाकर रामदास जी से कहा कि क्या तुम जानते हो यह पत्थर कौन सा है? तो रामदास जी बोले कि यह पत्थर मेरे बड़े काम का है और इससे मेरे औजार बहुत अच्छे से घिस जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसे इतना ज्ञान ही नहीं है कि वह बस अपने कार्य को कर रहा है पत्थर समझकर। उन्हें बहुत दुख होता है और वह रामदास जी से कहते हैं तुम जितना चाहो दाम ले लो, यह पत्थर मुझे दे दो। तो रामदास ने बोला कि अगर आपको यह पत्थर इतना ही पसंद है तो ऐसे ही ले जाओ, मैंने इसका कोई मूल्य तय ही नहीं किया था, इसलिए आप इस पत्थर को ऐसे ही ले जा सकते हो। पुजारी जिस पत्थर को लेकर अपने घर पहुंचते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, चांदी के थाल में शालिग्राम जी को विराजमान करते हैं और उनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं, फिर भोग लगाते हैं और उनकी सेवा करते थे। लेकिन प्रभु को ब्राह्मण की सेवा सच्ची नहीं लग रही थी, उन्हें तो रामदास की याद सता रही थी। उन्होंने सोचा कि जो भक्त खुद को मुझ पर समर्पित कर दिया था, बस उन्हीं को याद करते करते व्याकुल हो जाते हैं और ब्राह्मण के सपने में आते हैं। पुजारी जी से कहते हैं कि मुझे रामदास के घर छोड़ दो। तो पुजारी कहता है कि हे प्रभु, जो आपको अपने पैरों के बीच दबाकर अपने औजार को रगड़ता था वह आपको इतना प्रिय है और मैं आपको इतनी प्रेम पूर्वक सेवा करता हूँ, आपको प्रिय नहीं लग रहा है। मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, इतना अच्छा भोजन करता हूँ, इतना अच्छा भोजन करवा रहा हूँ आपको, यह सब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। वह तो आपको रूखी सूखी रोटी खिलाता था, वह भक्ति जो मुझसे अपने औजारों पर घिसता था तथा मानो मेरा भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा है। जब मेरे नाम का कीर्तन कर अपनी दोनों पैरों के बीच रख कर रगड़ता था तो मानो कोई भक्त मेरे शरीर पर चंदन कस्तूरी का लेप लगा रहा है। अवश्य मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं, परंतु अपने निस्वार्थ भक्त से मुझको बस में कर लिया था। और भगवान ने जब इस प्रकार पुजारी से कहा तो पुजारी ने शालिग्राम जी को उठाया और तुरंत दौड़ते हुए रामदास के पास गया और रोने लगा और कहा, तुम्हारी भक्त प्रभु को इतनी प्रिय, मैं तो इन्हीं मंत्र में ही रह गया और तुम्हारे जैसे निर्मल मन वाली भक्ति तो मैंने कभी पाई ही नहीं। इतना व्याकुल हो जाते हैं, वह कहते हैं प्रभु मुझ में भी रामदास जैसी भक्ति दे दो। इस प्रकार शालिग्राम जी का ज्ञान रामदास को हो जाता है और रुपया ज्ञान हो जाता है कि प्रेम के द्वारा ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी अपने प्रभु से प्रेम करें, श्रृंगार के इस रूप का दर्शन करें,
यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपने कान्हा से प्रेम करें, उनके सामने राधे राधे जपते रहें। राधे राधे।